बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। आबनाए ताइवान में चीन की 3 रोज़ा फौजी जंगी मशकों का इख्तिताम हो गया। पेंटागन ने हसास अमरीकी दस्तावेजात का अफशा होना कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। चीनी फौजी सरगर्मियां आबनाए ताइवान के अमन को नुकसान पहुंचा रही हैं, अमेरिका ने खबरदार कर दिया। तुर्की ने अपना पहला जदीद तरीन जंगी बहरी जहाज मैदान में उतार दिया। डॉलर की इजारादारी खत्म होने के करीब, आलमी मंजरनामे में ड्रामाई तब्दीली। बरतानिया और भारत के दरमियान तजारती ताल्लुकात मुनकिता। सऊदी हुकूमत ने ईद उल फितर पर छुट्टियों का ऐलान कर दिया। दुबई खला में पंजे गाड़ने के लिए तैयार। सऊदी नायब वजीर खारजा से रूसी सफीर की मुलाकात, ताल्लुकात बढ़ाने के इम्कान का जायजा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। आबनाए ताइवान में चीन की 3 रोज़ा फौजी जंगी मशकों का इख्तिताम हो गया। 3 रोज़ तक जारी रहने वाले इन जंगी फौजी मशकों में जोहरी सलाहियत के हामिल मिसाइल से लैस बमबार तैयारे, बहरी जंगी जहाज़ों ने हिस्सा लिया। चीनी फौज के मुताबिक मशकों के तीसरे रोज लड़ाका तैयारों ने ताइवान के करीब हद्दाफ को निशाना बनाने की मशकें की। फौज की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि H-6 के लड़ाका तैयारों ने ताइवान आइलैंड के करीब हकीकी असले के साथ हद्दाफ पर हमला करने की मशकें की। मशकों के इख्तिताम पर तर्जमान चीनी फौज का कहना था कि ताइवान के इर्द गिर्द चीनी फौज ने कई हद्दाफ मुकम्मल किए। मशकों में हकीकी जंगी हालात में मुतअद्दिद यूनिटों की सलाहियतों का जामिया तजर्बा किया गया। बयान में मजीद कहा गया कि चीनी फौज ताइवान की आज़ादी की किसी भी सूरत और गैर मुल्की मुदाखलत की कोशिशों को शिकस्त देने के लिए चौकस रहेगी। दूसरी जानिब ताइवानी वजारत दिफा का कहना था कि तीसरे रोज भी ताइवान के करीब चीनी फौज के 59 लड़ाका तैयारे और 11 जंगी बहरी जहाज देखे गए। वाज़ेह रहे कि अमरीकी स्पीकर की ताइवानी सदर से मुलाकात के बाद चीन की जानिब से आबनाए ताइवान में फौजी मशकें शुरू की गई थीं, जिस पर अमरीका की जानिब से चीन को तहम्मुल का मुजाहिरा करने का मशवरा दिया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पेंटागन के हवाले से अहम खबर सामने आ गई। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने इंतहाई हसास अमरीकी दस्तावेजात का अफशा होना कौमी सलामती के लिए इंतहाई संगीन तरीन खतरा करार दे दिया। गुज़िश्ता दिनों अमरीका और नेटो का खुफिया मंसूबा समाजी राब्तों की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। अमरीकी मंसूबे में रूस पर हमले के लिए यूक्रेन को मुसल्लह करने से मुतल्लिक तमाम मालूमात शेयर कर दी गई। जंगी मंसूबे में यूक्रेनियों की गैर मामूली अमवात का भी तज़किरा किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दस्तावेजात में दावा किया गया था कि जंग में अब तक 71,500 यूक्रेनी फौजी हलाक हो चुके हैं, जबकि जंग में 16,000 से 17,000 रूसी फौजी भी मारे जा चुके हैं। इन खुफिया दस्तावेजात में दावा किया गया कि यूक्रेन की 12 में से 9 ब्रिगेड अमेरिका ने मुसल्लह की। इंतहाई हसास अमेरिकी दस्तावेजात सामने आने पर तर्जमान पेंटागन का कहना था कि दस्तावेजात में मौजूद मालूमात से लोगों की जानें जा सकती हैं। डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन को इन दस्तावेजात से मुतल्लिक 6 अप्रैल को ब्रीफ किया गया। तर्जुमान पेंटागन का कहना था कि पेंटागन की टीम परख रही है कि दस्तावेजात असल हैं या नहीं, जबकि महकमा इंसाफ देख रहा है कि दस्तावेजात लीक कैसे हो गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीनी फौजी सरगर्मियां आबनाए ताइवान के अमन को शदीद नुकसान पहुंचा रही हैं, अमेरिका ने खबरदार कर दिया। आबनाए ताइवान में चीन की फौजी मशकों पर अमेरिका का कहना है कि चीन की फौजी सरगर्मियां आबनाए ताइवान के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा रही हैं। अमेरिकी इंतजामिया के ओहदेदार का कहना था कि अमेरिका आबनाए ताइवान में चीन की सरगर्मियों का बगौर मुशाहिदा कर रहा है। चीन के पास हद
से ज्यादा रद्द अमल देने का कोई जवाज नहीं है। अमरीकी अहदेदार ने कहा कि अमरीका चीन से तहम्मुल का मुजाहिरा करने का मुतालबा करता है। चीन के साथ अमरीकी राब्तों के ज़राए बदस्तूर खुले हैं। वाज़ेह रहे कि चीन के अबनाए ताइवान में 3 रोज़ा फौजी मशकें इख्तिताम पजीर हो चुकी हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की अपना जदीद तरीन हथियार मैदान में ले आया। तुर्की ने ड्रोन की जदीद सलाहियतों से लैस अपना पहला तैयारा बरदार बहरी जहाज लॉन्च कर दिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने अपना पहला तैयारा बरदार बहरी जहाज लॉन्च कर दिया है, जिसका मकसद यूक्रेन जंग के बायस बढ़ती हुई इलाकाई कशीदगी के तनाज़ुर में अपनी ड्रोन सलाहियतों को ज़मीनी सतह से बहरी कार्रवाइयों तक तोसी देना है। तफसीलात के मुताबिक TCG अनादोलो नामी बहरी जहाज सिर्फ हल्के हवाई जहाज, खास तौर पर हेलीकॉप्टर और जेट तैयारों को संभाल सकता है जो छोटे रनवे से टेक ऑफ कर सकते हैं। ये 232 मीटर लंबा, 32 मीटर चौड़ा है और इसमें तकरीबन 1400 अहलकार बिमा फौजी जंगी गाड़ियों के बैक वक्त सफर कर सकते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल में लॉन्चिंग की तकरीब में कहा कि ये जहाज हमें ज़रूरत पड़ने पर दुनिया के हर कोने में फौजी और इंसानी बुनियादों पर ऑपरेशन करने में मदद फराहम करेंगे। हम इस जंगी जहाज को एक अलामत के तौर पर देखते हैं जो तुर्की की इलाकाई क़यादत की पोजीशन को मुस्तहकम करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। डॉलर की इजारादारी खत्म होने के करीब आलमी मंजरनामे में ड्रामाई तब्दीली। डॉलर के खात्मे के लिए रूस ने खतरे की घंटी बजा दी। रूस पर मगरबी पाबंदियों ने भारत और चीन जैसे ममालिक को डॉलर में तजारत से दूर रहने पर मजबूर कर दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तानी रुपया आलमी सतह पर अपनी शनाख्त बना रहा है। 18 ममालिक ने भारतीय करेंसी रुपए में तजारत करने पर इत्तेफाक कर लिया। रुपए में बैनुल-अक़वामी तजारती अदायगियों का तस्फिया ख़ुसूसी रूपी वोस्ट्रो अकाउंट्स के जरिए किया जाएगा। वोस्ट्रो अकाउंट्स हिंदुस्तानी बैंकों में खोला जाएगा। भारत के मरकजी बैंक ने अब तक 18 ममालिक बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, घियाना, इसराइल, कीनिया, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रूस, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और बरतानिया के साथ इस ख़ुसूसी अकाउंट के इंतजामात की इजाज़त दी है। इन ममालिक की बढ़ती हुई शराकत से बैनुल-अक़वामी करेंसी के तौर पर रुपए की गिरफ्त मजबूत होगी। दूसरी जानिब रूस ने मुबैना तौर पर बैनुल-अक़वामी इजाज़त के लिए डॉलर के मुतबादल के तौर पर युआन को अपना लिया है। सऊदी अरब के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो अपने तेल की तजारत डॉलर के बजाय अब युआन में करने पर गौर कर रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानिया और भारत में कशीदगी। भारत और बरतानिया के दरमियान तजारती ताल्लुकात मुनक़िता हो गए। बरतानिया और भारत के दरमियान तजारती ताल्लुकात मुनक़िता हो गए। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती ताल्लुकात इस वक्त मुनक़िता हुए जब भारी नजाद ऋषि सुनक बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म है। बरतानवी खबरसा एजेंसी रॉयटर्स ने नशरियाती अदारे दी टाइम्स के हवाले से बताया है कि तजारती ताल्लुकात भारत ने इसलिए मुनक़िता किए हैं कि लंदन में भारतीय हाई कमीशन पर सिखों की जानिब से किए जाने वाले एहतजाज की बरतानिया ने मज़म्मत नहीं की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी हुकाम ने इस ज़िमन में कहा कि भारत ने वाज़िया पैगाम दिया है कि जब तक खालिस्तान के हवाले से मज़म्मत नहीं की जाती, इस वक्त तक दोनों ममालिक के दरमियान तजारती ताल्लुकात पर गुफ्तगू नहीं हो सकती। वाज़ेह रहे कि 19 मार्च को सिख मुजाहिरीन ने लंदन में भारतीय हाई कमीशन पर एहतजाज किया था और इस दौरान इमारत पर लगा हुआ भारतीय झंडा भी उतार दिया गया था। एहतजाजी मुजाहिरे ने सिख रहनुमा अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की थी। सिखों की जानिब से किए जाने वाले इस एहतजाज के बाद भारत ने नई दिल्ली में मुतय्यन सबसे सीनियर बरतानवी सफारतकार को तलब किया था। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा ने इस हवाले से कहा था कि पुलिस तफ्तीश कर रही है और भारतीय हाई कमीशन के अमले के लिए सिक्योरिटी में ज़रूरी तब्दीली की जाएंगी।
जबकि अमेरिका, कनाडा और बरतानिया में भी भारतीय कौंसलेट के सामने शदीद एहतजाज एक ऐसे वक्त में होना शुरू हुए जब भारतीय पुलिस की जानिब से अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां की जाने लगी हैं। भारत ने 58% सिखों और 39% हिंदुओं पर मुश्तमिल पंजाब में 1980 और 1990 की दहाइयों में खालिस्तान तहरीक के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसमें हजारों अफराद मारे गए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पाकिस्तान से सऊदी अरब गए हुए परदेशियों के लिए अच्छी खबर। सऊदी हुकूमत ने ईद उल फितर पर छुट्टियों का ऐलान कर दिया। सऊदी हुकूमत ने ईद उल फितर के लिए आम तातील का ऐलान कर दिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की वजारत ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने ईद उल फितर के लिए सरकारी छुट्टियों का ऐलान कर दिया। सऊदी वजारत ह्यूमन रिसोर्स के मुताबिक ईद उल फितर पर 4 दिन की छुट्टियां की जाएंगी, जिसका आगाज जुमा 21 अप्रैल से होगा और 24 अप्रैल तक ईद की छुट्टियां की जाएंगी, जबकि ईद उल फितर 23 अप्रैल को मुतवक्का है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं दुबई ने सबको पीछे छोड़ दिया। दुबई खला में पंजे गाड़ने के लिए तैयार। दुबई अपना दूसरा नैनो सैटेलाइट रवा माह खला में भेजेगा। U6 नैनो सैटेलाइट दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी देवा के स्पेस डी प्रोग्राम का हिस्सा है। तफसीलात के मुताबिक देवा ने रवा माह अप्रैल में रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस के लिए अपना दूसरा नैनो सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। देवा का सैटेलाइट 2 अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग एयरफोर्स बेस से स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 के जरिए लॉन्च किया जाएगा। इस सैटेलाइट को देवा के रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर में लिथुआनिया के नैनो एवियोनिक्स के ताउन से डिजाइन और तैयार किया गया है। इस नए सैटेलाइट में अर्जियाती मुशाहिदे के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा 4.7 मीटर मौजूद है, जो तकरीबन 500 किलोमीटर के मदार से 7 स्पेक्ट्रल बैंड में मुसलसल लाइन स्कैन इमेजिंग फराहम कर सकते हैं। नया सैटेलाइट ग्रीन हाउस गैसेस की पैमाइश के लिए इंफ्रारेड आलात से भी लैस है। सैटेलाइट 2 इमेजिंग और सैटेलाइट 1 से इंटरनेट ऑफ थिंग्स के पैमाइश के मुश्तरका इस्तेमाल से देवा समंदरी पानी के दर्जा हरारत, समंदरी पानी की नमकियात का दुरुस्त तखमीना फराहम करके बिजली पैदा करने और पानी साफ करने वाले प्लांट्स की ऑपरेशनल कारकर्दगी को बेहतर बनाएगा। याद रहे कि देवा जनवरी 2022 में देवा सैटेलाइट 1 खला में भेज चुका है, जिसमें LORA इंटरनेट ऑफ थिंग्स कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा से रूसी सफ़ीर की अहम मुलाकात, ताल्लुकात बढ़ाने के इम्कान का जायज़ा। सऊदी अरब के नायब वज़ीर ख़ारजा ने रूसी सफ़ीर से अहम मुलाकात की है, जिस दौरान बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ बारे तबादला ख्याल किया गया। सऊदी खबरसां इदारे के मुताबिक दारुल हुकूमत रियाद में होने वाली इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने के हवाले से इम्कानात का जायज़ा लिया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।